जी हाँ, उस राशि की बात करते हैं, उस राशि का नाम है कर्क राशि। तो कर्क राशि वालों ज़रा सच बताइए पिछले कुछ दिनों में कितनी बार ऐसा हुआ कि आप बिल्कुल अकेले बैठे हों और अचानक कोई पुरानी बात याद आ गई हो? कोई पुराना रिश्ता, कोई पुराना इंसान, कोई अधूरा सपना या कोई ऐसी घटना जिसे आप भूल चुके थे, लेकिन अचानक फिर से याद आने लगी हो? हुआ है ना ऐसा? अगर हुआ है तो घबराइए मत, क्योंकि जो आपके साथ हो रहा है वो सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा। लगभग हर कर्क राशि वाला इस समय किसी न किसी भावनात्मक परिवर्तन से गुजर रहा है। कारण क्या है? कारण है गुरु, कारण है शुक्र और कारण है आपकी राशि में सक्रिय हुई वह ऊर्जा जो आपको आपके अपने मन से मिलवाना चाहती है। बहुत से लोग सोच रहे थे गुरु उच्च के हो गए, अब तो ज़िंदगी में सिर्फ़ मौज ही मौज होगी। लेकिन मैं कुछ आपसे पूछता हूँ, जून के इन 15 दिनों में आपने कितने मौज की है? अंदर से थोड़ा टाइट फ़ील हो रहा है ना? यही तो मैं कह रहा हूँ आपसे। गुरु जब कर्क राशि में आते हैं तो सबसे पहले इंसान को उसके अपने ही मन से मिलवाते हैं और यह मुलाकात हमेशा आसान नहीं होती। राहु इस समय आपके अष्टम भाव में बैठे हैं और राहु का एक स्वभाव होता है प्रिय दर्शकों, जो बातें दबा दी गई हैं उन्हें वापस ऊपर लाना, जो भावनाएं छिपा दी गई हैं उन्हें सामने लाना और जो सच्चाई नजरअंदाज कर दी गई है उन्हें दिखाना। इसीलिए अगर अचानक आपको किसी बात पर गुस्सा आ रहा है, अगर अचानक आप इमोशनल हो रहे हैं, अगर छोटी-छोटी बातें दिल पर लग रही हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप कमज़ोर हो गए हैं। इसका मतलब है कि ग्रह आपको हीलिंग प्रोसेस से गुज़ार रहे हैं और हीलिंग हमेशा आरामदायक नहीं होती। कई बार घाव भरने से पहले दर्द हो देता है और यही इस समय आपके साथ हो रहा है। अब मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। भागिए मत, अपने मन से भागिए मत। मोबाइल से मत भागिए, रील्स में मत भागिए, नेटफ्लिक्स में मत भागिए। हर समय बिजी रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जिस चीज से आप भाग रहे हैं वही चीज आपको सबसे ज्यादा सीख देने वाली है। यह समय एस्केपिज्म का नहीं है, यह समय सेल्फ रिफ्लेक्शन का है, यह समय खुद से मिलने का है। अब करियर की बात अगर करते हैं, कर्क राशि यहाँ तस्वीर बहुत दिलचस्प है। पिछले कुछ महीनों से आप किसी न किसी कंफ्यूजन में थे। क्या यही जॉब करनी है? क्या यही बिजनेस आगे बढ़ाना है? क्या मुझे लोकेशन चेंज करनी चाहिए? क्या मुझे नया काम शुरू करना चाहिए? क्या मुझे रिस्क लेना चाहिए? ये सारे सवाल आपके मन में घूम रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे जवाब मिलने शुरू होंगे। गुरु कर्क राशि में है, गुरु दिशा देते हैं और फैसला मत लीजिए, अभी ऑब्जर्व कीजिए, अभी सीखिए, अभी समझिए, क्योंकि जो फैसला जुलाई अगस्त में होगा उसकी नींव अभी रखी जा रही है। और मैं एक बात और देख रहा हूं, बहुत सारे कर्क राशि वाले जातकों के मन में नया इनकम सोर्स बनाने का विचार आ रहा है। कुछ लोग कंसल्टिंग करना चाहते हैं, कुछ लोग टीचिंग करना चाहते हैं, कुछ लोग सोशल मीडिया यूट्यूब कंटेंट के क्रिएटर ऑनलाइन बिजनेस की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। और अगर ऐसा विचार आपके मन में भी आ रहा है तो उसे हल्के में मत लीजिए, क्योंकि कई बार करोड़ों का बिजनेस एक छोटे से आइडिया से शुरू होता है। फाइनेंशियल ये समय अचानक धन वर्षा का नहीं है, लेकिन हाँ अपॉर्चुनिटी क्रिएशन का जरूर है। यानी कि पैसा अभी नहीं, लेकिन पैसे का रास्ता अभी बन सकता है। और बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा रास्ते पर ध्यान देता है, सिर्फ मंजिल पर नहीं। अब आपके रिलेशनशिप की, लव लाइफ की बात करते हैं तो यहाँ गुरु शुक्र की युति बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो इमोशनल कनेक्शन बढ़ेगा, लेकिन साथ ही एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ेंगे और जहाँ एक्सपेक्टेशंस बढ़ती हैं वहाँ डिसअपॉइंटमेंट की संभावना भी बढ़ जाती है। इसलिए 19, 20 और 21 जून के आसपास छोटी बातों को बड़ा मत बनाइए। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता, हर बहस जीतना जरूरी नहीं होता और हर बार सही साबित होना भी जरूरी नहीं होता। कई बार रिश्ते बचाने के लिए लॉजिक नहीं, मैच्योरिटी चाहिए होती है और यह समय आपको वही सिखाना चाहता है। और एक बात और, बार बार वैलिडेशन मत खोजिए, बार बार मत पूछिए मैं सही हूं ना, मैं अच्छा हूं ना, तुम मुझसे प्यार करते हो ना,
क्योंकि इस समय ग्रह आपको सेल्फ वर्थ सिखा रहे हैं। जो व्यक्ति खुद को स्वीकार कर लेता है, उसे दुनिया की स्वीकृति की ज़रूरत बहुत कम रह जाती है। अब स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं, तो कर्क राशि वालों विद्यार्थियों के लिए मन बार-बार भटकेगा, फ़ोकस टूटेगा, डिस्ट्रैक्शन बढ़ेंगे। लेकिन सच बताऊँ, समस्या पढ़ाई में नहीं है, समस्या उन मानसिक लड़ाइयों में है, जो आप अपने मन के अंदर लड़ रहे हैं। जितना जल्दी आप अपने मन को व्यवस्थित करेंगे, उतनी जल्दी आपकी पढ़ाई भी व्यवस्थित हो जाएगी। अब एक महत्वपूर्ण बात, सूर्य का प्रभाव भी इस समय आपको जीवन की दिशा को लेकर गंभीर बना रहा है। आप बार-बार सोचेंगे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे क्या बनना है और मैं जीवन से वास्तव में चाहता क्या हूँ? यही प्रश्न आने वाले समय में आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। इसलिए अगर ऐसे विचार आ रहे हैं, उन्हें दबाइए मत, उन्हें लिखिए, उन्हें समझिए, उन्हें महसूस कीजिए, क्योंकि कई बार जीवन बदलने से पहले विचार बदलते हैं और आपके विचार इस समय बदल रहे हैं। अगर ये सब कुछ आसानी से मिल जाए, सरलता आ जाए, तो कुछ उपाय भी आपको करना चाहिए। बहुत ही सरल उपाय है। सोमवार के दिन भगवान शिव जी के मंदिर जाइए, एक लोटा जल अर्पित कीजिए और कम से कम 11 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कीजिए। आप पाएँगे कि मन का भारीपन धीरे-धीरे हल्का होने लगेगा और यही इस समय आपकी सबसे बड़ी आवश्यकता भी है। कर्क राशि, एक छोटी-सी खुशखबरी देना चाहूँगा सभी के लिए। भारतवर्ष के सर्वश्रेष्ठ अनुभवी और सत्यापित ज्योतिषाचार्य अब एक ही मंच पर उपलब्ध हैं और उस मंच का नाम है एस्ट्रो मुक्ति ऐप। जीवन, करियर, धन, विवाह, प्रेम, संतान, विदेश, व्यवसाय से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से एस्ट्रो मुक्ति ऐप डाउनलोड कीजिए। कॉल और चैट के माध्यम से हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पाइए और फिलहाल तो 99 रुपीज का रिचार्ज करने पर 51 रुपए का बोनस भी मिल रहा है। लिमिटेड ऑफर है, इसका लाभ आप ले लीजिए। फ्री के चक्कर में मत रहिए, फ्री के चक्कर में रहते हुए लोगों को बर्बाद होते हुए मैंने देखा है। तो विद्वान एस्ट्रोलॉजर से बात कीजिए, लेकिन बहुत ही कम प्राइस में बात कीजिए। आपके ऊपर प्राइस का बर्डन ना हो, इसलिए हमने 51 रुपया आपको देने का प्रयास भी किया है।